तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट शेखर आज की एक नई वीडियो में अपने चैनल शेखर विलेज लाइफ में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की ये वीडियो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उससे रिलेटेड है कि आप अपने यहाँ जियो का एयर फाइबर क्यों लगवाएं। आज हम क्यों पर बात करेंगे। अगली वीडियो पर हम बात करेंगे कि कैसे लगवाएं, क्यों लगवाएं। मैं इससे पहले आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि 2003 से मैं इंटरनेट का होम यूज़र हूं। होम यूज़र ऐसे कह सकते हैं कि 2003 में आईटीसी कंपनी का एक कार्यक्रम चला था गांव स्तर पर ई चौपाल करके, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आईटीसी ने गेहूं परचेज का लाइसेंस लिया था और उन्होंने 2-4-10 गांव में अपना एक सेंटर बनाया था, जहां पर उन्होंने 2003 में मेरे घर वो सेंटर बना हुआ था, जहां पे उन्होंने एक कंप्यूटर सिस्टम और एक वीसेट के थ्रू इंटरनेट, क्योंकि उस समय इंटरनेट बहुत दुर्लभ चीज़ हुआ करती थी, इंटरनेट की पहुंच हर गांव हर कस्बों तक नहीं थी जैसे कि आज है, और तब उन्होंने हमारे यहाँ लगाया था। तो उस समय जो था वो केबी में नेट चलता था। उसके बाद 2020 का टाइम आया, लॉकडाउन से पहले, क्योंकि मैं रूरल एरिया से बिलोंग करता हूं, तो यहाँ नेट की कोई सर्विसेज नहीं थी, ना तो ब्रॉडबैंड की सर्विस थी, एफटीटीएच का तब तक नाम ही नहीं था। तो उस समय मैंने फिर बीएसएनएल का जो है वो एयर फाइबर लगवाया था, जिसके बारे में मैं बता दूं कि उसकी इंस्टॉलेशन कास्ट ही लगभग 10,000 रुपये के आसपास आती है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो बीएसएनएल के थर्ड पार्टी वेंडर द्वारा वो इंस्टॉल किया जाता है और उसमें स्पीड आप 30 Mbps से ऊपर की स्पीड आप मिल ही नहीं सकती है। मतलब उसमें 30 Mbps की स्पीड की कैपिंग होती है, 30 Mbps से ऊपर का इसमें स्पीड का कोई प्लान नहीं था। बाद में उन्होंने कहा कि बढ़ा देंगे, लेकिन वो कभी बढ़ा नहीं। उसमें दिक्कत ये आती थी कि हफ्ते में वो एक बार के आसपास वो ख़राब होता था और लगभग 10,000 रुपये का आप भुगतान करने के बाद आपको सिर्फ 1 महीने का यूसेज मिलता था, जिसमें 3300 GB डाटा फ्री रहता था। लेकिन वही चीज़ है कि जब आप इंटरनेट को यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, वो चलेगा नहीं, तो 3300 GB किसी मतलब का नहीं है। फिर आता है बीएसएनएल के एफटीटीएच की बात। तो हमारे गांव तक बीएसएनएल के एफटीटीएच का कनेक्शन पहुंच चुका था और हमने फिर डिसाइड किया कि हम एयर फाइबर कटवा करके एफटीटीएच का कनेक्शन लेंगे। एफटीटीएच के कनेक्शन में कुल एक्सपेंस मेरा जो था वो इंस्टॉलिंग का था 5500 रुपये। उस 5500 रुपये में मुझे कनेक्शन मेरे घर तक मिला था और 1 महीने का यूसेज फ्री था। उसमें भी लगभग 3300 GB डाटा फ्री था। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत थी, उसमें दिक्कत ये थी कि वो हफ्ते में 2 दिन 3 दिन, मतलब वो बीएसएनएल के एयर फाइबर से ज़्यादा उसमें टेक्निकल फॉल्ट आया करता था। कभी कहीं से केबल फॉल्ट हो जा रही है, कभी कहीं से कोई दिक्कत आ जा रही है, तो आप प्रॉपर एडनेट यूज़ नहीं कर पाते थे। तो काफ़ी दिनों तक मैं सर्च करता रहा। जब जियो का एयर फाइबर लॉन्च हुआ तो मैं काफ़ी दिनों तक सर्च करता रहा। एक दिन रात के ऐसे 2 बजे के पास स्क्रॉल करते करते मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी कि उन्होंने जौनपुर के पास कहीं अपना कनेक्शन लगवाया था। तो उसी वीडियो को देख करके मैंने भी अपना बुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया। और ये बुकिंग का प्रोसेस जो है, कैसे करना है, क्या करना है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अभी मैं बस इस बात पर चर्चा करूँगा कि आप लगवाएं क्यों। तो मैंने बुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया, 1000 रुपये मैंने पे कर दिया। 1000 पे करने के बाद मेरे पास कन्फर्मेशन का SMS आ गया। हालांकि उसमें मुझे थोड़ा सा मशक्क़त करनी पड़ी, क्योंकि उस समय तक खलीलाबाद जो मेरा डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय है वहाँ पे कोई वेंडर नहीं था, तो थोड़ा सा मुझे मशक्क़त करनी पड़ी। और वो मैंने बुक करने के लगभग 10 दिन के बाद मेरा वो जियो का एयर फाइबर इंस्टॉल हो पाया। तो उसमें मुझे थोड़ा सा समय देना पड़ा। 10 दिन बाद 17 फरवरी को मेरे यहाँ टीम आई, उसने इंस्टॉल किया। और इंस्टॉल करने के बाद 13 फरवरी का दिन है और आज मैं ये जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये 20 मई 2024 का दिन है। आज तक कभी भी जियो के एयर फाइबर में मुझे 1 मिनट का ड्रॉप देखने को नहीं मिला। जैसा कि आप जान रहे होंगे, सॉरी, जियो का अगर आपका 5G का मोबाइल है और आपका 5G सिम है और मोबाइल भी 5G कंपेटेबल है, तो जियो इस समय 5G अनलिमिटेड इंटरनेट आपको फ्री दे रहा है। लेकिन उसमें मौलिक दिक्कत क्या आती है कि आपको इंटरनेट तो फ्री मिल रहा है, लेकिन जब आप उस चीज़ को यूज़ करने के लिए अपने कमरे में जाते हैं तो कभी कभी वहाँ प्रॉपर नेटवर्क नहीं पकड़ता है। तो बैंडविड्थ होती है, उसकी जो डिस्टेंस होती है वो थोड़ी सी कम होती है। 4G का डिस्टेंस ज़्यादा होता है 5G की अपेक्षा। तो
मेरे घर के बाहर तो चलता है, अभी भी चलता है, मैं उसको यूज़ भी करता हूँ, लेकिन घर के अंदर मेरे कमरे में नेट नहीं चलता था। तो मुझे एक अस्थायी समाधान चाहिए था कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे कमरे के अंदर भी उतनी ही स्पीड से नेट चले जितना घर के बाहर चलता है। तो मैंने जब उसको बुक किया और ये लगा 5280 रुपये के आसपास, 5280 रुपये के आसपास मैंने पे किया। और उसी 5280 में इंस्टॉलेशन चार्ज के नाम पे इन्होंने मात्र 1000 रुपये लिए। 4280 रुपया जो था वो 599 का जो मेरा प्लान है इस समय, बेसिक प्लान, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि क्या है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मैं इस प्लान को अपग्रेड करने की सोच रहा हूँ, 100 MBPS की प्लान लेने की सोच रहा हूँ। इस समय मेरा 30 MBPS का प्लान है और मैंने इसको लगवाया। और लगवाने के बाद अभी मैं आपको यहाँ पे नीचे स्क्रीनशॉट डाल दूँगा इसके नेट कनेक्टिविटी का कि क्या स्पीड इस समय ये दे रहा है। और तब से मैं रेगुलर जो है वो 25 MBPS से लेके 30 MBPS तक की बीच के नेट की स्पीड मुझे मिलती है रेगुलर। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1 मिनट का भी ड्रॉप डाउन नहीं है। हालांकि इसमें एक थोड़ा सा ये है कि इसमें जो लिमिटेशन है वो 1000 GB तक का ही डाटा फ्री है, लेकिन 1000 GB आपको सुनने में कम लग रहा होगा। BSNL का कहाँ 3300 GB, कहाँ जियो का 1000 GB। लेकिन सच मानिए हम लोग काफ़ी हैवी यूज़र हैं। मेरे यहाँ 4 एंड्रॉयड के मोबाइल हैं जो परमानेंट नेट से कनेक्टेड रहते हैं और परमानेंट उसमें डाटा कंज्यूम होता है। जो मेरी टीवी है, क्योंकि वो भी सेट टॉप बॉक्स उसके जियो के नेट से ही चलता है, तो वो भी भयंकर डाटा खाता है। लेकिन आज तक 4 महीने में कभी 500 GB से ज़्यादा डाटा हम लोग यूज़ ही नहीं कर पाए। तो आप इस बात पर मत घबराइएगा कि आपको BSNL में 3300 GB मिल रहा है और यहाँ 1000 GB मिल रहा है। मैं इस बीच में एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा। मैंने खलीलाबाद में एयरटेल का एयरटेल का FTTH भी यूज़ किया है, जो फाइबर कनेक्शन होता है, एयरटेल एक्सट्रीम नाम से जो आता है। उसमें भी यही दिक्कत आती थी कि वो चलता था तो बहुत अच्छा चलता था, लेकिन जब ख़राब होता था तो वो भी 1 दिन 2 दिन 3 दिन, एक बार तो 1 हफ्ते रेगुलर ख़राब रहा। उनका कुछ टावर ओवर का कुछ चेंज हो रहा था चीज़ें। तो एज ए कंज्यूमर, क्योंकि मैं पैसा पे कर रहा हूँ, हालांकि वो इस चीज़ को कंपनसेट भी करते हैं कि अगर वो जितना दिन ख़राब था उन्होंने उतना दिन मुझे एक्स्ट्रा डेज दिए। लेकिन क्योंकि हमारी ज़रूरत आज नेट यूज़ करने की है, हमने तो इसको इसलिए लगवाया नहीं कि हम इसका कंपनसेशन लें। हमको तो नेट यूज़ करना है, तो हमको तो नेट चाहिए। तो कंपनसेशन तो फाइनल कंक्लूज़न मेरा ये है कि अगर आपके पास अगर ये सारे ऑप्शन हैं, आपके पास BSNL का FTTH है, कतई मत लगवाइए। एयरटेल का FTTH है, उसके साथ आप जा सकते हैं। जियो का FTTH है, उसके साथ भी आप जा सकते हैं। लेकिन आपको अगर एक स्टेबल समाधान चाहिए, क्योंकि मैंने कई बार ये अनुभव किया है कि जब मेरे घर से 500 मीटर की दूरी के आसपास टावर है और कभी कभी लाइट जब चली जाती है तब भी इसका नेटवर्क कभी डिस्टर्ब नहीं होता है। इसका नेटवर्क जैसे, क्योंकि लाइट जाती होगी और बहुत से आप लोग जानते होंगे कि रात में रूरल एरिया में टावर्स मोस्टली बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या मैकेनिज़्म इनका है या उसको इन्होंने एक्स्ट्रा पावर सोर्स दे रखा है जो वहाँ का एंटीना है। तो आज तक जो है कभी 10 मिनट का ड्रॉप डाउन मुझे नहीं मिला। और मैं अभी तक लगभग ये चौथी कंपनी है जिसके इंटरनेट प्रोवाइडर्स को मैंने चेंज करके 4-5वीं कंपनी है। VSET 2003 से लगाए और 2024 तक की ये चौथी कंपनी है। ये पहली एक ऐसी कंपनी है जिसमें 4 महीने में मुझे आज तक ना कभी कस्टमर केयर को कॉल करनी पड़ी, ना कभी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसकी स्टेबिलिटी जो है वो 25 से 30 MBPS के बीच में बनी रहती है। हालांकि मैं इस प्लान को अपग्रेड करके 100 MBPS का प्लान लेने की सोच रहा हूँ। वो जब मैं लूँगा तब आपको मैं बता दूँगा। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल होगी। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की किसी और वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। नमस्कार।